सो प्रोस्पेक्टिंग के बाद कि हमारे बिजनेस में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? अप्रोच। सो आज हम लोग सीखेंगे कि एक कस्टमर को, एक प्रोस्पेक्ट को हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो ट्रेनिंग सही से चले इसके लिए मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूं। आप में से किसी को कोई भी क्वेरी हो तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड रेज ना करें मीटिंग के दौरान। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज आप लोग लिख लें जो आपको क्वेश्चंस हैं और मीटिंग के एंड में हम लोग उस क्वेश्चंस को लेंगे। सो चलिए चलते हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को लेके चलता हूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। हाउ टू इनवाइट, किसी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो बनाना हमने लास्ट मीटिंग में सीखा, बिकॉज हमारे बिजनेस का जो सबसे मेन 7 पिलर्स हैं जो हमारे गौतम बाली साहब ने स्टार्टिंग में हमें सिखाया था। व्हाट इज द 7 पिलर्स? अगर मैं आप लोगों को एक बार रिकैप कराना चाहूं तो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना, फिर प्रोडक्ट को शेयर करना, लिस्ट बनाना, लोगों को इनवाइट करना। तो लिस्ट बनाना हमने पिछले मीटिंग में सीखा था, पिछले ट्रेनिंग में सीखा था, और आज हम सीखेंगे कि लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। पर जब इनविटेशन की बात आती है तो बहुत सारे दिमाग में ऑब्जेक्शंस भी आते हैं कि यार ये ऑब्जेक्शंस लोग करते हैं, वो ऑब्जेक्शंस लोग करते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन जो भी इनविटेशन में आ सकते हैं वो ऑब्जेक्शन हम लोग सीखेंगे परसों, यानी वेडनेसडे को, बिकॉज कल ट्यूसडे को बीओपी होगी हमारी और परसों हम लोग ऑब्जेक्शंस को सीखेंगे। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप होगा जो हम लोग सीखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मेंटर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। वैसे शुरू में बोल देना चाहिए था, बट मैं अपने मेंटर को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो आज के डेट में इस मीटिंग में मौजूद है। तो थैंक यू घनश्याम सर, ये बिजनेस दिखाने के लिए और सीखने के लिए, इतना प्रमोट करने के लिए कि हम अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें। तो थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों चलते हैं। इनवाइट द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे कर सकते हैं? अब जहां इनविटेशन की बात आती है, जैसे ही इनविटेशन की बात आती है वहां एक अजीब सा डर मन में आ जाता है। अजीब सा डर, मैं फोन कैसे करूं, मैं बात कैसे करूं, क्या वो मेरी बात सुनेगा, क्या वो मेरी बात नहीं सुनेगा। ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हम अपने मन में बना लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग मन में बना लेते हैं, वो क्वेश्चन ही वो कारण होता है जो हमें सफलता से दूर करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि असफलता का वो कारण है, सफलता से दूर करता है। असफल तो हम होंगे ही नहीं, हाँ, लेकिन ये डाउट रहेगा मन में तो असफलता से को प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है। सो किसी भी कॉल को करने से पहले डरना या ज्यादा सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये रीजन है हमारी और सफलता के बीच के गैप को। इस गैप को मिटाना है। यानी अगर मुझे याद आए कि मुझे मिस्टर सो एंड सो को से अगर मैं बात करूं तो वो शायद मेरे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, तो सोचने के अगले मिनट में मुझे उनको फोन करना है, फोन लगाना है। ये हिम्मत कैसे आएगी? तो दोस्तों ये हिम्मत आएगी जब आप इस मीटिंग को पूरे ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमें कॉलिंग करने से डर क्यों लगता है? हमें बात करने से डर क्यों लगता है? हमारे मेंटर हमेशा बोला करते हैं आप दिन में कम से कम 10 लोगों से बात करने की आदत डालिए। दिन में 10 लोगों से बात करने की आदत डालिए। 10 लोगों से बात करना मतलब 5 मिनट के हिसाब से 50 मिनट का पूरे दिन का एक्सपेंस, टाइम एक्सपेंस। हम वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें यह नहीं पता होता है कि कॉल करके बोलना क्या है। अगर प्रैक्टिकली ये बात बोलूं कि लोग कॉलिंग क्यों नहीं करते हैं, तो 95% लोगों का जवाब होगा सर पता ही नहीं है कि बात क्या करना है। और जब पता नहीं होगा कि बात क्या करना है तो कैसे बात कर सकते हैं? सो आज के इस मीटिंग में हम लोग यही सीखेंगे कि कॉल करके बोलना क्या है। ठीक है। सो सबसे पहले कॉल करना, यानी कॉल हम किस लिए करते हैं? रेपो बनाने के लिए और उनको अपने प्रेजेंटेशन में इनवाइट करने के लिए या फिर उनका टाइम लेने के लिए। कॉल करने का सिर्फ 3 ही रीजन होता है। एक, रेपो बनाना। दूसरा, या तो हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन में उनको इनवाइट करें,
या फिर हम उनसे मीटिंग करने का टाइम लें। यही रीजन होता है ना, ठीक है। एक बार रिप्लाई करते रहिएगा आप लोग। दिमाग में कोई क्वेरी है तो उसको रिप्लाई में मत लिखिएगा, वो नोटबुक में लिखिएगा, ताकि मीटिंग के बाद रुपेश सर आपकी वो क्वेरी ले सके, ठीक है। सो निमंत्रण करने का सबसे सही तरीका क्या है, बात करने का सबसे सही तरीका क्या है, ठीक है। सो अगर आप लोग को याद हो गौतम बाली साहब ने क्या सिखाया, तो उन्होंने बोला है कि अगर बात करना है तो आपको 5 सी पता होने चाहिए, पावर ऑफ 5 सीज, ठीक है। सो सबसे पहला सी क्या है, कन्वर्सेशन। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। देखिए, बात क्या करना है वो तो बात की चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बात करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। और बाली साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे बोल रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, आप किसी चीज को कैसे बोल रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत कि आप क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बच्चा कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करके आता है, या यूं बोले क्लास में फर्स्ट आता है, फर्स्ट आया और हमारे पास आया और बोला पापा मैं फर्स्ट आया। एक्साइटमेंट आएगी, कुछ एनर्जी आएगी, नहीं आएगी। लेकिन वही बोले पापा मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया हूं, तो क्या लगेगा, अरे वाह कितना खुश है ये लड़का। सो मैटर से मतलब नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपके आवाज में जोश और आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर होनी चाहिए, चाहे आप पर्दे के सामने बात कर रहे हैं, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हैं, यानी पर्दे से पीछे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्माइल करके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन सामने हमारे प्रोस्पेक्ट पे जाती है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम जब किसी से बात करते हैं, अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, या अपने मदर फादर से, और लेट के बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है, सो रहे हो क्या, लेटे हुए हो क्या। उन्हें कैसे पता कि हम लेटे हुए हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। सो हमेशा जब भी बात करें अपने प्रोस्पेक्ट से, जोश के साथ बात करें कि मैं इससे बात करूंगा, ये मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। और जब भी बात करें विथ स्माइल बात करें, ये नहीं 5 लोगों ने तो यार फोन ही नहीं उठाया, छठे ने मना कर दिया, मैं अब इससे चल एक और है मैं उसे लगा लेता हूं। नेवर डू दैट। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर 5 ने मना किया, नो किया, मतलब 5 ने इशारा किया बेटा मैं तेरा आदमी नहीं हूं जिसे तू ढूंढ रहा है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जा, अगला बंदा तेरा हो सकता है, तेरे काम का हो सकता है। सो जोश हमेशा होनी चाहिए आवाज में, कन्वर्सेशन में। और बात करिए तो मुस्कान के साथ बात कीजिए, कभी भी बिना मुस्कान के बात नहीं कीजिए। और जब भी किसी से बात करें तो डायरेक्ट बिजनेस का बात ना करें। इसके लिए हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी टेक्निक बनाई है, फॉर्म टेक्निक। फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करें, FORM। फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब भी आप बात शुरू करें, जब भी किसी को फोन करें, तो सबसे पहले F फॉर फैमिली, उससे उसकी फैमिली का हालचाल पूछें। आप कैसे हो, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, आपके आसपास आपके मदर फादर रिलेटिव सारे ठीक है ना, कोरोना का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है आप लोग स्वस्थ हैं, मुझे तो बड़ी चिंता थी इसलिए मैंने आपको फोन किया। और जब वो बोले हाँ, तो थैंक यू बोलिए कि भगवान का शुक्रिया है, भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग, आप लोग स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले किसी से भी बात कीजिए तो डायरेक्ट बिजनेस की बात कभी भी मत करिए, उससे सबसे पहले क्या बात करनी है, उसकी फैमिली की, उसकी फैमिली कैसी है, ठीक है। फैमिली का रिप्लाई सुनिए, वो फैमिली का क्या रिप्लाई कर रहा है। अगर वो बोलता है कि मम्मा का तबीयत खराब था, मम्मा को लेके मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने उनका इलाज कराया, आप उनकी तारीफ करिए कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, जहां कोरोना में लोग अपनों को छोड़ रहे हैं आप अपनी मम्मा के इलाज के लिए जा रहे हैं, आप वाकई में बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। सो फैमिली के बारे में पूछते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, और जो एक भटक होता है एक दूसरे के बीच में, एक दीवार होती है ना, वो दीवार खुलती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइस ब्रेकिंग, नजर का ब्रेक होना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फैमिली की बात कीजिए।
फिर उनके ऑक्यूपेशन की बात करिए, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे उनके काम धंधे के बारे में पूछिए कि सर धंधा कैसा चल रहा है, बिजनेस में सब कुछ ठीक ठाक है ना, जॉब कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, कोरोना में तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है तो थैंक्स बोलिए, और बोलते हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो बोलिए कोई बात नहीं सर, ईश्वर एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से, एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है, कुछ अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आर रिक्रिएशन, उनके लाइफ में भी रिसेंटली कुछ हुआ है, कुछ उन्होंने खरीदा है, कहीं वो गए हैं, कुछ भी अच्छा हुआ है तो उसको लेके बात करिए, उसको लेके अप्रिशिएट कीजिए। और लास्ट एम फॉर मनी फ्रेज, मनी फ्रेज का इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जाम्पल, जब सब कुछ FOR तक सब चीज बहुत अच्छे से जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, यार बातों बातों में याद आया, अगर जान पहचान का बंदा है तो यार बातों बातों में याद आया एक बड़ा अच्छा बिजनेस आया है, और क्या आप कुछ अलग कुछ नया बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे? क्या बोलेंगे? या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो वेल एंड गुड, हमारे लिए रास्ता खुल गया, और ना बोलेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, सो पहला जो सी है वो है कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज में एनर्जी होनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, जब बात स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उनकी फैमिली से बात स्टार्ट करेंगे, फिर उनके जॉब के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, उनकी फैमिली में कुछ नई चीजें हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मनी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट सी, कन्वर्सेशन, जो बाली साहब ने हमें सिखाया था। दूसरा सी उन्होंने क्या बताया था? दूसरा सी सर ने बताया था कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना। मैंने अभी आपको यहाँ पे पीछे वाले पे आपको बताया, अगर आपको याद हो, जब मैं फैमिली की बात कर रहा था और मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मम्मा की तबीयत खराब थी और मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया था, तो मैंने उनकी तारीफ करी थी, अगर आपको याद हो। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने अपने आप अपनी मदर फादर का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं। आज के डेट में जहाँ कोरोना हो जा रहा है तो लोग एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, वहां आपने इन सब चीजों की चिंता नहीं की। आप रियली बहुत अच्छे बच्चे हैं, भगवान आपको बहुत तरक्की देंगे। तारीफ किसी को बुरी लगती है, बशर्ते कि वो तारीफ जेन्युइन। अगर आप तारीफ जेन्युइन नहीं करेंगे, बहुत बार होता है जब हमारी कोई तारीफ करता है और हम उसे बोल देते हैं यार सुबह से कोई मिला नहीं था क्या। सो तारीफ कभी भी करिए फॉर्म टेक्निक से, जो आपको आंसर्स मिला है उससे रिलेटेड करिए। ये नहीं कि बस फोन उठाया, अरे यार आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपसे बात करने का बहुत मन था, आपसे बात करता हूं तो दिन बहुत अच्छा हो जाता है मेरा। डोंट डू दिस। फॉर्म टेक्निक हमने यूज किया, उसमें जो बातें हमें समझ में आई, जो बातें मिली, उसके हिसाब से उनकी तारीफ करनी है। ठीक है, सो प्रशंसा हमेशा सच होनी चाहिए, झूठी प्रशंसा कभी भी मत करिए, क्योंकि ये तुरंत पता चल जाता है। तीसरी सी है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि लोग हमारी बात सुनने के लिए इच्छुक हो और हमारी मीटिंग में आए। हम जब भी बात करें, बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखिएगा, घनश्याम सर एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं, सर हम काम तो इतना कर रहे हैं बट क्या हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं? सो हम कॉलिंग भी कर रहे हैं तो हमारा एक पर्पस है। पर्पस क्या है? या तो हम उसके पास जाए मीटिंग के लिए, या तो वो हमारे ट्रेनिंग सेमिनार्स में आए। दो ही पर्पस होता है। ठीक है, सो जब भी बात करिए जिज्ञासा के साथ बात कीजिए, ऐसी बातें करिए जिनको सुन के वो तैयार हो जाए हमारी मीटिंग और ट्रेनिंग में आने के लिए। और इसमें सर ने बोला था, जो पहला तरीका बताया था कि हमेशा जोशीले अंदाज में बात कीजिए। जैसे मान लीजिए आप अपने अंकल से बात कर रहे हैं, और अंकल से तो हम नॉर्मली बात कर ही सकते हैं ना, जैसे अपने खुशी खुशी में बात करते हैं, अंकल जी आप मानोगे नहीं, मैं एक ऐसी कंपनी में जुड़ गया हूं जहां लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जितना कई सारे लोग पूरे साल में नहीं कमा पाते। अंकल यू कांट इमेजिन लोग कितना कमा रहे हैं, मैं तो उसमें अंदर जाके एकदम दंग रह गया। अंकल को क्या लगेगा? दो ही चीज लग सकती है, पागल तो नहीं हो गया, और दूसरा अच्छा कहाँ काम कर रहा है, कौन सी कंपनी है, कैसे मिली तुमको। अगर ये तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा काम वैसे ही चल गया। और अगर अंकल के दिमाग में आ गया क्या बात कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया, कैसी बातें कर रहा है, एक महीने की इनकम, एक साल की इनकम लोग एक महीने में कैसे कमा सकते हैं, यहां भी हमारा काम हुआ। चलो अंकल मैं आपको दिखाता हूँ, 13 तारीख को मीटिंग है तालकटोरा स्टेडियम में, या सैटरडे को एक सेमिनार है जूम पे, मैं आपको दिखाता हूँ।
सो जोश से बात कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब रुपेश सर से बात होती है, और इनफैक्ट होती से ज्यादा जब मैं रुपेश गुप्ता सर को बात करते हुए देखता हूँ, एनर्जी फूटती है वहां से। सो हमेशा जोशीले अंदाज में बात कर रहे हैं, किसी लेडी से बात कर रहे हैं हम, किसी कोई भाभी है, पड़ोस की भाभी है, अपनी भाभी है, मामा की बहू है, कोई भी है, भाभी से बात कर रहे हैं और वो पता है कि वो हाउसवाइफ है, और भैया और भाभी में हमेशा झगड़ा होता रहता है कुछ ना कुछ पॉकेट खर्चा के लिए। झगड़ा होता है इसलिए इसीलिए होता है। सो अगर भाभी से बात करते हैं तो करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? भाभी आपको पता है मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जहां पे बहुत सारी लेडी सिर्फ अपने खाली समय को यूटिलाइज करके महीने का 10 से 20 हजार कमा रही हैं, और भाभी वो लेडी आपके सामने कुछ नहीं है जो आप जोश, कॉन्फिडेंस और उनको विश्वास दिलाया कि आप उनसे बेहतर। सो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जोश से बात करिए। जब जोश से बात करिएगा जिज्ञासा ऑटोमेटिक सामने आएगी। दूसरा, सीधा अंदाज। दोस्तों से कभी कभी बात करते हैं ना, भाई मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूं जहां बहुत सारे लोग कामयाब हैं, और मैं चाहता हूं, देख मैं तेरे से फेवर नहीं मांग रहा और मैं तेरे से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं तू मुझसे इस व्यवसाय में तू मेरे साथ जुड़े। सो इसके लिए मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, आज शाम को 7 बजे मिल सकता हूं क्या, या कल सुबह 8 बजे? टू द पॉइंट। कुछ लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोल दें तो वो मना नहीं कर सकते। तो वैसे दोस्तों से जब आप बात करिए, टू द पॉइंट बात करिए, क्योंकि वो आपको ना नहीं कह सकते, और आपको पता है कि आप उन्हें जहां लेके आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, एक ये सीधा अंदाज है। तीसरा, जगह। किसी से आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में मेरा बिजनेस सेटल्ड है, और मुझे अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करना है, मुझे अपने बिजनेस को लेट से बनारस में एक्सपेंड करना है। तो मैं अपने एक बनारस के फ्रेंड से बात कर रहा हूं और उससे मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, और मैं अपने दिल्ली एनसीआर में तो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बनारस में और बिहार में इस बिजनेस को और एक्सटेंड करूं। तो क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो कुछ अब जो कुछ पार्ट टाइम में काम करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे अपने जान पहचान के दोस्तों को, तो वो क्या बोलेंगे? भाई मुझे बता दे, मुझे बता दे, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे बता दे, मैं भी ट्राई कर लेता हूं। तो हम इस तरह भी बात कर सकते हैं, या हम एक इसी जगह के हिसाब से एक और ऑफर दे सकते हैं अपने दोस्त को कि भाई मैंने दिल्ली एनसीआर में तो अपना वेस्टिज का बिजनेस पूरी तरह से सेटल कर लिया है, अब मैं इसे बनारस में और बिहार में एक्सपेंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या तू भी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है? तू ऑलरेडी तो अपना काम कर ही रहा है, बट क्या तू भी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है? अगर बढ़ाना चाहता है तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, क्या हम लोग आज शाम को 7 बजे बात कर सकते हैं, या कल सुबह 8 बजे ठीक रहेगा? ठीक है, सो ये जगह के हिसाब से हमने, देखो दोस्तों, अगर इसको एक वर्ड में बोलूं तो ये सब क्या है? ट्रिगर पॉइंट है। आपको किस चीज को ध्यान में रख के बात करना है, उसका यहाँ पे गौतम बाली सर ने हमें एक ट्रिगर दिया है कि आप इन इन टॉपिक्स को लेके बात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, सबसे मस्त, सबसे आसान सुझाव। और ये रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने अपनी एक बीओपी करी थी और मैंने अपने 3 दोस्तों को इनवाइट किया था, जिसमें से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सुझाव, भैया, चाचा, अंकल, जो भी है, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि सत्या, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेजेंटेशन को देख और ये बता कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, और जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी कैसी है। ठीक है, और याद रखिएगा, पूर्णिमा सिंह एक बड़ी अच्छी बात हमारी बोलती है, जो हमारी लीडिंग लेडी है पूर्णिमा सिंह, कि भारत में चाय और राय फ्री में मिलती है। हर कोई देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? लोगों को लगता है यार मैं बहुत बड़ा हूं तभी ये मुझसे पूछ रहा है। तो वो तो मैंने सत्या से जो बातें करी थी ये बताई। अगर आप नॉर्मल किसी से बात करना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं? भैया, भाई, चाचा जी, अंकल जी, मैंने यहाँ पे जस्ट वो नाम लिखा है कि अंकल जी मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपका सलाह चाह रहा था, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है, तो आपसे इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए और सलाह लेने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं।
तो अंकल जी क्या मैं आज शाम को 7 बजे मिल सकता हूं या सुबह 8 बजे आपके घर पे आ जाऊं? सो दोस्तों, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जब आप जगाएंगे, आप और हम जगाएंगे, सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। तो ये था हमारा तीसरा सी। चौथा सी क्या है? कंट्रोल। जब भी आप बात करें तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हमने चाचा जी को बोला, चाचा जी हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है, इस बिजनेस के लिए मुझे आपके सलाह की जरूरत है, तो चाचा जी फोन पे क्या करेंगे? कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी, क्या प्रोडक्ट है, किसके थ्रू मिला, कब से शुरू किया? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारी चीजें फोन पे बतानी है, नहीं। अगर ये क्वेश्चन मिलता है और आप उनको लेट से मीटिंग में इनवाइट कर रहे हो, जैसे आप, हमारे यहाँ 3 बीओपी होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, आप उस बीओपी में इनवाइट कर रहे हो। रिजवान सर के पोर्टल पे संडे को बीओपी होती है, मेगा बीओपी, आप उसमें इनवाइट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? अंकल जी आपको इन सारी बातों का जवाब मीटिंग में मिलेगा। ये मीटिंग केवल इसीलिए है कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब एक कुशल व्यक्ति से, यानी एक सक्सेसफुल व्यक्ति से मिले। अब यहाँ क्या है, चाचा जी पूछ सकते हैं, क्या तू सक्सेसफुल नहीं है? ठीक है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, वो बोलेंगे कुछ तो बता दे। तो कुछ क्यों बताना है अंकल, मैं पूरा बताऊंगा आपको। अरे हिंट तो दे दे। हिंट क्यों देना है अंकल, मैं आपको पूरी बुकलेट ही दिखाऊंगा ना, मैं आपसे मिलूंगा तो। ठीक है। बट फिर भी अगर वो बार बार इंसिस्ट करते हैं तो उनको लास्ट ये जवाब देना है कि अंकल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस बारे में मेरी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। मैं तो आपसे खुद सलाह लेना चाहता हूँ, बट आपसे सलाह लेने के लिए मेरे साथ एक मेरे सीनियर भी आएंगे जिनको इस बिजनेस का सारा नॉलेज है। सो आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे और मुझे क्लियर पिक्चर मिलेगा। या फिर अगर मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं तो अंकल जी आप जब मीटिंग में आएंगे और वहां आप मेरे सीनियर के मुंह से ये सारी बातें सुनेंगे, तो आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो उसका जवाब तुरंत मिलेगा। तो आप मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी होगी और मैं ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाऊंगा। इस मीटिंग के लिए अंकल जी सिर्फ 1 घंटा लगेगा। ठीक है। सो कंट्रोल इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। 4th सी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने पहले 3 सी में बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बट 4th सी में आके अगर आप गिर गए, आपने अपने ऊपर नियंत्रण छोड़ दिया और सारी चीजें खुद बताने की कोशिश करने लगे, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो 4th सी ऑल्सो क्रिटिकल है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, 4th सी इज द क्रिटिकल। बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। सो बोलना ज्यादा पसंद नहीं करना, सुनना ज्यादा पसंद करना है। और 5th सी, कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मेहनत किया हमने 1st सी से 4th सी में आने के लिए। हमने अपने अपलाइन से टाइम लिया जून पे बीओपी कराने के लिए, यानी या हमने सीएनटी अगर हो रही है कंपनी की, सक्सेस सेमिनार हो रही है, तो हमने उसमें टिकट लिया, हमने सब कुछ लिया, लेकिन हमने सामने वाले से कमिटमेंट ही नहीं लिया कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो सब बेकार है। सो जब भी फोन रखें तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मीटिंग फाइनल करें तो जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट है उनसे कमिटमेंट जरूर ले लें। और अगर वो आधे अधूरे मन से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यार, उस दिन को मुझे ना थोड़ा काम से जाना है, हॉस्पिटल जाना है, मैं देखूंगा, अगर ऐसा वर्ड आता है तो साफ बोलिए, अंकल जी क्लियरली बताइए, क्लियर सोच के बताइए कि आप उस दिन चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। अगर आप अगले बृहस्पतिवार को नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, मैं शनिवार की मीटिंग बुक कर लूंगा और बृहस्पतिवार के स्लॉट में, क्योंकि हमें वहां टिकट सीट बुक करनी पड़ती है, तो बृहस्पतिवार के स्लॉट में मैं किसी और से बात कर लूंगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा मेरा। और मुझे आपके सपोर्ट की, आपके राय की बहुत जरूरत है। ठीक है। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फोन रखें उससे पहले कमिटमेंट जरूर लें। ठीक है। सो क्या आप सभी को लगता है कि ये 5C जो थी, ये 5C हमें करना चाहिए जब भी हम मीटिंग करें? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ये 5C हमें करना चाहिए? और ये अगर 5C हमें पता है
5C क्या क्या थे? अगर दोबारा से इसे देखें तो हमारे 5C क्या थे? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में हम फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करेंगे। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाएंगे। कंट्रोल रखेंगे अपने ऊपर, एंड कमिटमेंट। अगर ये 5C हमें पता है तो क्या हम सभी कॉलिंग कर सकते हैं आराम से? कोई दिक्कत होगी बात करने में हमें? जितने स्पेशली नए लोग हैं वो लोग मुझे रिप्लाई जरूर करें। अगर आपको ये पांचों चीजें क्लियर हो तो क्या आप बात कर सकते हो या बात नहीं कर सकते हो? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दिख रहा है, पहले से यस सर आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, अगर ये 5C क्लियर है तो क्या हम बात कर सकते हैं या आपको इससे भी बेहतर चीज चाहिए? कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग आपको और आसान कर दे कि बात कैसे करना है तो आप सुनना चाहोगे? आप देखना चाहोगे? आई एम श्योर आप सभी लोग देखना चाहोगे। तो आइए चलते हैं अब अगले स्टेप पे। हमारी ट्रेनिंग का जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था 5C, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पावर ऑफ स्क्रिप्ट। हमें बोलना क्या, हमें 5C तो पता चल गया कि हमें क्या, कैसे बोलना है और क्या बोलना है, बट क्या हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोगों को सेम बात करेंगे या अलग अलग बात करेंगे? अगर हम 10 लोगों से अपने मन से बात करें तो 10 लोगों से हम सेम बात करेंगे या अलग अलग बात करेंगे? 200% जो सच है वो ये है कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 अलग तरीके से बात करेंगे। जबकि सफलता चाहिए तो रिजवान सर क्या कर बोलते थे कि ब्रूस ली कहता है कि उसे उन फाइटर से डर नहीं लगता जिनको मारने का 10 तरीका पता है या 1000 तरीका पता है। उसे उस फाइटर से डर लगता है जो फाइटर एक तरीके की प्रैक्टिस 1000 बार करता है। सो दोस्तों, 10 तरीके से जब बात करेंगे तो कभी कोई बात छूटेगी, कभी कोई बात छूटेगी, काम में प्रॉपर रिप्लाई, प्रॉपर सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें एक तरीका अपनाना है बात करने का, और एक तरीका अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा कि हमें बात क्या करना है। सो इसे बोलते हैं, जब हम अपनी बात करने के तरीके को लिख लेंगे तो उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। और याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी बड़े हीरो हैं, जितने भी बड़े हीरो हैं, जितनी भी बड़ी फिल्में हैं, वो अपने डायलॉग के चलते याद रखी जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक डायलॉग मार दूं, कितने आदमी थे, सिर्फ 3 वर्ड का डायलॉग है, कितने आदमी थे, बट मेरे ख्याल से हिंदुस्तान तो छोड़िए, विदेश में भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो बता देंगे कि शोले का डायलॉग। एम आई राइट? सो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक रियल स्टोरी बताऊं, मैकडोनल्ड में आप लोग सब लोग गए होंगे। आप मैकडोनल्ड में जब भी जाते हैं, कुछ लोग मैकडोनल्ड नाम नहीं जानते होंगे, वो मैकडी नाम जानते होंगे, जो ज्यादा स्मार्ट होंगे। ठीक है? सो जब आप मैकडी में जाते हैं, कोई भी ऑर्डर देते हैं, तो वहां पे एक लाइन आपको दुनिया के हर मैकडी में सुनने को मिलती है, वुड यू लाइक कोल्ड ड्रिंक? आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए? फ्रेंच फ्राइज चाहिए? और कोल्ड ड्रिंक के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? लार्ज और मीडियम। वो कभी स्मॉल नहीं बोलते, जबकि उनके यहां लार्ज, मीडियम और स्मॉल तीनों तरह के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। ठीक है? सो कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए, पता है कि पैसे कहीं से आने नहीं है, सब अपने जेब से आने, तो हम क्या बोलते हैं? स्मॉल। हम स्मॉल बोल देते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग अगर बचपन याद करिए, कॉलेज का टाइम याद करिए, क्या बोलते थे? भाई तू स्मॉल दे दे। बट जब हम लोग, अब आज के डेट में अगर हम लोग जाएं और वो बोले लार्ज और मीडियम, तो उसने हमें 2 चीजों में बांध दिया। अब हमारे मुंह से नहीं निकलेगा स्मॉल, हम लोग या तो लार्ज का आंसर देंगे या फिर मीडियम का आंसर देंगे। और सिर्फ अपने एक स्क्रिप्ट के चलते आज मैकडोनल्ड दुनिया का लार्जेस्ट कोल्ड ड्रिंक का सेलर है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई आउटलेट कोल्ड ड्रिंक बेचता है तो मैकडोनल्ड है। सिर्फ एक स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट दिल्ली में भी फॉलो होती है, वो स्क्रिप्ट यूएस में भी फॉलो होती है। चलिए मैं यूएस तो नहीं गया, बट मैं अगर मैं जहां जहां गया, वो स्क्रिप्ट आपको कनॉट प्लेस में भी मिलेगी, वो स्क्रिप्ट आपको नोएडा में भी मिलेगी, वो स्क्रिप्ट आपको फरीदाबाद में भी मिलेगी, वही स्क्रिप्ट आपको
गुड़गांव में भी मिलेगी, वही स्क्रिप्ट आपको कानपुर में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। और याद रखिएगा, जहां वो लोग खड़े होते हैं वहां पे कैमरा लगा रहता है और उसका रिकॉर्डिंग उनके ट्रेनर को, उनके मैनेजर को जाता है कि ये लोग स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताने जा रहा हूं कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसको वैसे ही फॉलो किया जैसे मैकडोनल्ड के लोग करते हैं, तो जैसे मैकडोनल्ड दुनिया का लार्जेस्ट कोल्ड ड्रिंक सेलर है, वैसे ही आप और हम वेस्टिज के लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, सो ये है ताकत स्क्रिप्ट का। सो आइए स्क्रिप्ट देखते हैं। अब स्क्रिप्ट कैसे बनाए? बहुत सारे लोग दूसरे की स्क्रिप्ट लेते हैं, कॉपी करते हैं, रट्टा मारते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। स्क्रिप्ट कभी भी किसी की कॉपी मत करिए। स्क्रिप्ट देखिए, समझिए और अपनी भाषा में उसे तैयार करिए। बट याद रखिएगा, अगर चावल बनाना है तो पहले चावल को धोना है, फिर उसमें पानी डालना है और फिर उसे खौलाना है। और कुकर में बना रहे हैं तो बंद करके चढ़ा देना है। बट अगर आप चावल पुराने हिसाब से तसले में, भगोने में बना रहे हैं, तो आपको पहले पानी खौलाना है, तब चावल डालना है। ठीक है, सो प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज। आप क्या चेंज कर सकते हैं? उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, आप स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। फोन पे बात करने का टेलीफोनिक स्क्रिप्ट आप और हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कभी भी स्क्रिप्ट बनाइए, सबसे पहले क्या करना है? ग्रीट करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते अंकल, नमस्ते चाचा जी। सर ने फॉर्म टेक्निक बनाई है ना, देखिए इसको फॉर्म टेक्निक से कनेक्ट करिएगा। ठीक है, देन कंफर्म द नेम। अगर आप अननोन लोगों से बात कर रहे हैं तो नेम का सवाल नहीं आता। अगर आप अपनों से बात कर रहे हैं और आवाज में हल्की सी भी डाउट हो तो नाम पूछ लीजिए, भैया बोल रहे हैं क्या? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने मुझे फोन किया और मैं उस टाइम किसी मीटिंग में व्यस्त हूं, मैंने फोन अपने किसी कलीग को दे दिया और आप फोन उठाते ही बात करना शुरू कर दिए, तो एक्चुअल में आपका इंप्रेशन भी गलत जाएगा और आपकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो एक बार फोन पे कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भैया बोल रहे हैं क्या, दीपक भैया बोल रहे हैं, घनश्याम सर बोल रहे हैं, पूछने में क्या जाता है। ठीक है, बट नाम जरूर कंफर्म करिए। थर्ड, गिव इंट्रोडक्शन। बात करते हैं ना हम लोग, भैया दीपक बोल रहा हूं। अब यहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर भैया को फोन कर रहे हैं तो भैया को नाम बताने की क्या जरूरत है? माइट बी पॉसिबल। चलिए मैं यहाँ पे अपने अपलाइन घनश्याम सर का रेफरेंस ले लेता हूँ। मान लीजिए हमने घनश्याम सर को फोन किया और उन्होंने ईयरफोन लगाया हुआ है। आजकल ब्लूटूथ फोन्स भी आ रहे हैं, ईयरफोन भी आ रहे हैं। ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ टिक कर दिया। अब और उस टाइम उनके बगल में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है जिससे वो बात कर रहे हैं और बात करते करते में उन्होंने फोन उठाया और हेलो बोल दिया और हम वहां से शुरू हो जाते हैं। क्या वो एक सेकंड के लिए रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि दीपक सिंह का ही फोन है या रुपेश जी का है या किसी और का है? तो वहां इंट्रोडक्शन देने में कोई बुराई नहीं है, चाहे आप अपने लोगों से बात करें। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है, ये उनको भी अच्छा लगता है। दोस्तों से भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना, अबे आवाज सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, दीपक बोल रहा हूँ। सो जब दोस्तों से बात कर सकते हैं तो किसी से भी इंट्रोडक्शन देके बात करना चाहिए। फोर्थ, बात करने से पहले परमिशन जरूर मांगे। हम जिसको फोन कर रहे हैं, चाहे वो हमारा भाई ही क्यों नहीं है, अगर हम फोन कर रहे हैं मतलब वो बंदा इंपॉर्टेंट है तभी फोन कर रहे हो, और इंपॉर्टेंट आदमी हमेशा वेले नहीं होते। तो एक बार पूछ लेने में कुछ नहीं जाता है कि भैया, अंकल, चाचा, सर, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो परमिशन जरूर लीजिए। एंड उसके बाद पर्पस ऑफ कॉल पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर्पस ऑफ कॉल और सिक परमिशन के बीच में हमें एक टेक्निक जो यूज करनी है वो क्या है? फॉर्म टेक्निक। ये हमें यहाँ पे यूज कर लेना है। इन दोनों के बीच में बात करने का परमिशन ले लिया। अब यहाँ पे अगर जान पहचान का है तो फैमिली वगैरह के बारे में, किसी से भी अगर बात कर रहे हैं तो फैमिली के बारे में बात कर लिए, उसके जॉब के बारे में बात कर ली। एंड देन उसके बाद हम आएंगे पावर, पर्पस ऑफ कॉल, जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट। ठीक है, यानी किस पर्पस से हमने कॉल किया है। और यहाँ जो अभी आपने देखा कि गौतम बाली साहब की बहुत सारी चीजें आपको टाइप करके पीछे मैंने 5C में दिखाई थी, यहाँ पे उन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पावर स्टेटमेंट भी कहते हैं क्योंकि यही वो स्टेटमेंट है जो सामने वाले के दिमाग में जाके हिट करेगा। अभी बात किया था ना भाभी से कि भाभी एक
ऐसे जगह पे मैं काम पे लगा हूं ना जहां पे भाभी हाउसवाइफ पार्ट टाइम काम करके 10 से 20 हजार रुपया पर मंथ कमा रही है सब, और भाभी वो आपके आगे कुछ नहीं है। पावर स्टेटमेंट जोश, ठीक है। सो उसका इस्तेमाल हमें यहां पे करना है। पावर स्टेटमेंट के बाद परमिशन लेना है कि क्या हम आपसे कब मिल सकते हैं, रात को 7 बजे या 8 बजे। आपने ध्यान दिया होगा 2 टाइम मैंने उस टाइम भी दिया था, मांगा था। यहां भी लिखा हुआ है गिव ऑल्टरनेट टाइम, और टाइम अपने हिसाब से दीजिए, उनके हिसाब से मत लीजिए, ठीक है। एंड जब टाइम मिल जाए तो कंफर्म टाइम एंड एड्रेस, किस जगह पे मिलना है। अब चलो अपने दोस्त हैं, अपने भाई है, रिश्तेदार है, तो हमें पता है अच्छा भैया कहाँ पे मिलना है, घर पे मिले या ऑफिस में मिले, अच्छा भैया कहाँ पे मिलना है, घर पे मिले या दुकान पे मिले, ठीक है। किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, किसी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो उससे पूछ लेंगे सर कहाँ पे मिलना है, उसने जो एड्रेस दिया लिख लेंगे, और फोन रखने से पहले उसे रिपीट भी करेंगे कि सर आपने बताया कि B307 MGI घरौंदा में हमको आना है, राजनगर एक्सटेंशन में, तो सर एड्रेस सही लिखा है ना मैंने। वो बोलेगा हाँ जी सही है, थैंक यू सो मच सर, मैं कल 3 बजे, दोबारा बोलना है मैं कल 3 बजे B307 में आ रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द स्टेप्स ऑफ स्क्रिप्ट। ये इन स्टेप्स का ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट, कुछ स्क्रिप्ट्स दिखा रहा हूं, कुछ स्क्रिप्ट्स दिखा रहा हूं। हाँ, लास्ट में मैंने जो समराइज एंड थैंक्स, जो मैंने समराइज किया था, तो मैंने दोबारा उनसे एड्रेस और टाइम कंफर्म कर दिया था, और उनको थैंक यू बोला था, उनके टाइम के लिए थैंक यू बोला, और हमारा कॉल वहां पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूं, कुछ स्क्रिप्ट दिखा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट अपने नोन लोगों को है। नोन लोग मतलब भैया को, अंकल को, चाचा को, भैया के दोस्त को, भाई अंकल के फ्रेंड को, उन लोगों से बात करें, यानी नोन लोगों से बात कर रहे हैं। तो इनसे हम कैसे बात कर सकते हैं? नमस्कार अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल। अगर डाउट हो रहा है कि आवाज कुछ गड़बड़ है, कोई और उठाया है, तो एक बार पूछ लीजिए कि राजेंद्र अंकल बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ। अंकल मैं दीपक बोल रहा हूँ, क्या आपसे बात कर सकते हैं? अब कभी कभी लगता है सर अंकल को इतना प्रोफेशनल कैसे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अंकल मैं दीपक बोल रहा हूँ, बात कर सकते हैं आपसे, बिजी तो नहीं है आप अभी? पूछने में क्या हर्ज है, ठीक है। जब ये बात हो गई तब ब्रेक द आइस विथ स्मॉल टॉक, और इसी को हमारे बाली साहब ने क्या लिखा है, फॉर्म टेक्निक। बहुत अच्छा वर्ड दे दिया, फॉर्म टेक्निक। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अंकल घर में सब कैसे हैं, आंटी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, कोविड में सब सुरक्षित तो है ना, बहुत अच्छा अंकल, और बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम करते हैं क्यों? ताकि अंकल और हमारे बीच में कन्वर्सेशन बढ़े। ये बातें हो गई, फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल हो गया, तब हम आएंगे पावर फ्रेज पे। अंकल मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हेल्थ के साथ साथ पैसा भी कमाया जा सकता है। इसमें लोग 1 महीना में अंकल इतना पैसा कमाते हैं, कमा रहे हैं, जितना कई लोग 1 साल में नहीं पाते हैं। तो इस बिजनेस के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ताकि मैं आपकी राय जान सकूं। तो अंकल कितने बजे मिल सकता हूं? शाम को 5 बजे घर आ जाऊं या सुबह 8 बजे सही रहेगा? आप मैच करिए, जो सर ने सिखाया हमने वही चीज यहाँ पे डाला, ठीक है। अब अंकल क्या बोलेंगे, 5 बजे आ जाओ या 8 बजे आ जाओ, जो भी आंसर देंगे वेट करिए उनके रिप्लाई का। ओके अंकल, मैं मान लीजिए उन्होंने बोला कल 8 बजे आने के लिए, तो ओके अंकल मैं कल 8 बजे सुबह घर पे मिलता हूँ, थैंक यू अंकल, कल मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एड्रेस वगैरह रिवाइज रिपीट नहीं किया, क्योंकि ये मेरे अंकल थे, सिंपल एक लाइन में बोल दिया घर पे मिलते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट है दोस्तों, जो हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी नोन लोगों से बात करने के लिए। और जो बाली साहब ने एक लाइन बताई थी, राय के थ्रू आप किसी को अपना बिजनेस बता सकते हो, उससे राय ले लो, ठीक है। सो राय के थ्रू हमने उनसे ये बिजनेस बताने के लिए उनको फोन किया और उनसे उनका अपॉइंटमेंट मांगा। कैन वी डू दैट? समझ में आया लोगों को? जो भी लोग सुन रहे हैं समझ में आया, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ये जो स्क्रिप्ट है, दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट फ्रेंड्स। अगर हम ये स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो हम अपने 10 रिलेटिव से बात करें, 10 नोन लोगों से बात करें या 1000 नोन लोगों से बात करें, बात हम इतना ही करेंगे जितना लिखे हुए हैं। फायदा क्या होगा? अगर एक आदमी से बात करने में 3 मिनट लगता है,
तो हम 10 आदमी से बात करेंगे तो 30 मिनट में हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे हमारे केपी सर है, चलिए केपी सर जरूर मीटिंग में होंगे, मैं पार्टिसिपेंट अभी नहीं देख पाता हूँ, जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं नहीं देखता हूँ। केपी सर एक बात बोलते हैं कि दीपक सर जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात आधा आधा घंटा लंबी चल जाती है। क्यों चल जाती है? स्क्रिप्ट नहीं है, पता ही नहीं है कि स्क्रिप्ट कैसे है। और दूसरी चीज, हैबिट भी तो नहीं है हमारी, स्क्रिप्ट की बात नहीं है, हैबिट भी तो नहीं है, हमें आदत है लंबा बात करने की। सो वेस्टेज करने की भी हैबिट नहीं थी, हम करना सीख रहे हैं ना। पैसा कमाने की हैबिट नहीं थी, 10 लाख 20 लाख सोचने की हैबिट नहीं थी, डेली मेडिटेशन में आके सीख रहे हैं ना कैसे कमाना है, यहां भी हम सीखेंगे। ठीक है, और जब स्क्रिप्ट से बात करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे आदत का पार्ट बन जाएगा, और फिर हम 3 मिनट में अपने बात को खत्म करके अगले कॉल पे चले जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो अप्रोचिंग अ फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स, उसके लिए ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, आप इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं दोस्तों, ये फाइनल नहीं है। आपको लगता है इसमें कुछ कमी है, आप घनश्याम सर से बात करो। आपको लगता है इसमें कुछ कमी है, आप मेरे से बात करो, मुझसे बात करो कि सर इसमें ये चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं। आपको मुझसे नहीं बात करना, आपको घनश्याम सर से बात नहीं करना, आप अपने अपलाइन से बात करो। बट करो, एक फाइनल स्क्रिप्ट बनाओ कि मैं अपने रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को फोन करूंगा तो यही बात करूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरी लक्ष्मण रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त दूसरे स्क्रिप्ट पे। दूसरा स्क्रिप्ट क्या है? रेफरल। दूसरा स्क्रिप्ट क्या है? रेफरेंस पे। ये एक्चुअली रेफरेंस पे नहीं है, रेफरेंस पे तीसरा स्क्रिप्ट है। ये क्या है? अदर से किसी से भी बात करते हैं, मान लीजिए कहीं से कोई नंबर मिल गया, उसको फोन करते हैं, नंबर और नाम दोनों मेरे पास है। सो गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात संतोष जी से हो रही है? उन्होंने बोला वेट करिए यहाँ पे रिप्लाई के लिए, उन्होंने बोला हाँ जी हो रही है। संतोष जी नमस्कार, मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ वेस्टेज कंपनी से, क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर वेस्टेज का नाम क्यों डालना, नाम सुनते ही लोग मना कर देते हैं। दोस्तों 130 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ लोग वेस्टेज को नहीं जानते, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अननोन आदमी से बात कर रहा हूं, पूरा सुनने के बाद वो मना करे, अगर उसे नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव पहलू पता है, पॉजिटिव तो पता होगा जिसको, वो तो मना करेगा नहीं। जिसको नेगेटिव पता होगा तो वो पूरा सुन के मना करे, बेटा रे पहले मना कर दे भाई, मेरा तो टाइम बचा। सो विश्वास रखिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बेस्ट है। इसलिए मैं स्क्रिप्ट में मैं जब यूज करता हूं तो मैं जरूर बोलता हूं सर मैं दीपक कुमार सिंह बोल रहा हूं वेस्टेज कंपनी से, क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? उनका वेट किया, यस बोला तो आगे बढ़ता हूं। सर मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि एक नया बिजनेस आया है, ये चूंकि थोड़ा सा स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, एक नया बिजनेस आया है जिसमें सिर्फ 2 घंटे रोज का काम करके, पार्ट टाइम अपना समय इन्वेस्ट करके आप 50,000 रुपए से ज्यादा महीने का कमा सकते हो। और साथ ही साथ कुछ महीने, 3-4 महीने काम करने के बाद सर आपको आपके घर का राशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं आपसे कब मिल सकता हूं? आज शाम 5 बजे ठीक रहेगा या कल सुबह 8 बजे ठीक रहेगा? दोस्तों बहुत लोगों को लग सकता है कि सर इतना बड़ा बोल सकते हैं क्या? शुरू में नहीं बोल सकते, पहली बार नहीं बोल सकते, इसलिए शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए। आप मुझसे ये नींद में बोलने के लिए बोलिएगा, मैं नींद में बोल दूंगा क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी। अब यहाँ पे एक और चीज समझ में आया, सर आप हमेशा 2 टाइम दे रहे हो, 5 बजे या 8 बजे। दोस्तों ये मेरा टाइम है, आप उसको दोपहर का 2 बजे भी बोल सकते हो, शाम का 6 बजे भी बोल सकते हो, बट टाइम 2 देना है। क्योंकि इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर क्या है, हम लोग चीजों को आगे धक्का देते हैं। आपने किसी को फोन किया, वो आपका नोनी क्यों ना है, अगर वो कोई काम कर रहा है और आपकी काम कर रहा है तो आपकी बातें कैसे सुनेगा? ऐसे हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ हाँ हाँ। और आपने उसे बोला 2 बजे आ जाओ भैया, या 8 बजे आ जाओ, या 5 बजे आ जाओ। ह्यूमन नेचर क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, वो काम को आगे टरकाएगा और बोलेगा भाई 5 बजे आ जाओ। वो इतना दिमाग नहीं लगाया है क्योंकि वो दूसरे काम में व्यस्त है, तो वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि सोचे कौन सा टाइम सुटेबल है। बट अगर आपने एक टाइम दिया 2 बजे का, तो 2 बजे तो तुरंत होने वाला है, उसको पता है 2 बजे खाली, बोला नहीं नहीं भाई आज नहीं, तू एक काम कर 3 दिन बाद मिल लेना। तो जब आप किसी को 2 टाइम देते हो तो आप उसको 2
मतलब किनारों के बीच में बांध देते हो उसको, उसी में से 90% लोग जो जवाब देते हैं वो उसी में से एक चूज करते हैं, इसलिए 2 टाइम देना है। उनके रिप्लाई का वेट करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर एड्रेस बता देंगे जिस एड्रेस पे मिलना है। उन्होंने एड्रेस लिखा B907 कंचनजंगा बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 1। ठीक है, आपने एड्रेस लिख लिया। एड्रेस लिखने के बाद आप बोलेंगे ओके थैंक यू सो मच सर, कल सुबह मैं मिलता हूं आपसे 11 बजे, 903 कंचनजंगा बिल्डिंग, 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस 1। सर एड्रेस सही है ना? हाँ जी सर सही है। तो थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। कल मिलता हूं, आपका दिन शुभ। यहाँ वो मैं लिखना भूल गया हूं, बट मुझे ये वर्ड जब किसी का कॉल आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हैव ए नाइस डे। नहीं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है दोस्त, हैव ए नाइस डे। ये किससे बात कर रहे हैं हम? अननोन लोगों से। सो गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात मिस्टर सो एंड सो से हो रही है? सर मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से, क्या आपसे बात करने का सही समय है? यस सर, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आया है सर, जिसमें आप अपने पार्ट टाइम जो टाइम का हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उस टाइम में पार्ट टाइम में काम करके सिर्फ, अच्छा आप ध्यान से देखो, मैं स्क्रिप्ट नहीं देख रहा हूं ना, तो मैं अपनी बातों को अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ, बट अगर मैं स्क्रिप्ट में उसे लिख लूं तो तरीका कभी अलग नहीं होगा। ऑलवेज फॉलो द स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सर मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया है कि एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है सर, जिसमें सिर्फ पार्ट टाइम में 2 घंटे काम करके हम 3 से 4 महीने के अंदर 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर 4 महीने के बाद हमारे घर का राशन 3 से 5,000 का राशन जो भी है वो बिल्कुल फ्री कंपनी की तरफ से आता है। तो सर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं आपसे कब मिल सकता हूं सर? आज शाम को 5 बजे ठीक रहेगा या रात में 8 बजे? उनके रिप्लाई का वेट करिए। उन्होंने आपको रिप्लाई दिया 8 बजे आ जाओ। थैंक यू सो मच सर। अब 8 बजे आना है मतलब घर है 90%। ठीक है, सो सर घर का एड्रेस क्या है आपका? ठीक है, या एड्रेस एक बार कंफर्म करा दीजिए सर। उन्होंने एड्रेस लिखा, बताया, आपने एड्रेस नोट डाउन किया, फोन रखने से पहले एड्रेस रिपीट करना है। ओके सर, मैं कल 11 बजे मान लीजिए ऑफिस का एड्रेस दिया, तो ओके सर मैं कल 11 बजे आपसे मिलता हूं आपके ऑफिस में, जिसका एड्रेस आपने मुझे बताया 903 कंचनजंगा बिल्डिंग, 18-12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस। सर एड्रेस सही है ना? जी सर सही है। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और आपके अपॉइंटमेंट के लिए। कल मिलते हैं सर कनॉट प्लेस में। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ये स्क्रिप्ट किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनको हम जानते नहीं है, कहीं से नंबर मिल गया, कहीं पैम्पलेट पे नंबर छपा हुआ देखा था, उसको फोन किया, पता है बात क्या करना है, बात कर ली। तो पहला हमने अपने नोन लोगों से बात किया, दूसरा हमने अपने अननोन लोगों से बात किया। अब तीसरा सबसे क्वालिटी कैटेगरी आ रही है, दोस्त दिल थाम के रखिएगा। तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो हमें करोड़पति, खरबपति, पता नहीं कौन कौन सा पति बना सकती है। तीसरी कैटेगरी, और वो कौन सी कैटेगरी है? रेफरल। क्योंकि यही वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। रिजवान सर चले गए, अफसोस की बात है, बट एक बहुत अच्छी सीख दे के चले गए। जो उनके क्लोज है, घनश्याम सर, सपना मैम, और जो भी लोग, महिपाल सर वगैरह, जो भी लोग उनके करीब है, उनको रिजवान सर के कम से कम 2-3 लोगों का नाम ऐसा जरूर पता होगा जिनको रिजवान सर अभी फोन करने वाले थे, जिनका रिजवान सर फॉलो अप करने वाले थे। रेफरल कैटेगरी कभी खत्म नहीं होती। नोन लोग का लिस्ट खत्म हो जाएगा, रेफरेंस कभी खत्म नहीं होगा। तो अगला जो स्क्रिप्ट है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आपको और हमें इसी स्क्रिप्ट की पढ़नी है, रेफरेंस। गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात संतोष जी से हो रही है? हाँ जी उन्होंने बोला हाँ जी संतोष बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर नाम कंफर्म करने के लिए। सर मैं दीपक कुमार सिंह बोल रहा हूँ, आपका नंबर मुझे आपके पड़ोसी श्री मोहन लाल जी ने दिया था, क्या आपसे अभी बात कर सकते हैं सर, सही समय है? उन्होंने बोला हाँ जी करिए। सर मोहन लाल सर ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसमें पार्ट टाइम में काम करके 4 से 5 महीनों में 50,000 रुपए से ज्यादा की महीने की इनकम बनाई जा सकती है, और साथ ही 4-5 महीनों के बाद सर घर का पूरा राशन सर कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा।
तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए मोहन जी ने मुझे कहा था और उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस आपके लिए भी फायदेमंद होगा और मैं आपको आके इस बिजनेस के बारे में बताऊं। तो मैं आपसे कब मिल सकता हूं सर? आज शाम को 5 बजे ठीक रहेगा या कल सुबह 8 बजे मिल जाए? अगेन फिर वही उन्होंने जो रिप्लाई किया, एड्रेस नोट करिए, एड्रेस को रिपीट करिए, लास्ट में थैंक यू बोलने से पहले एक बार फिर कंफर्म करिए और थैंक यू बोलिए, हैव अ नाइस डे बोलिए एंड द कॉल इज ओवर। अब यहां आप सबके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो कोई मीटिंग्स हो नहीं रही। तो दोस्तों लॉकडाउन खुल चुका है, मीटिंग्स हम कर सकते हैं बट विथ 2 थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग के लिए। और वो 2 चीजें क्या हैं? इनफैक्ट 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग के लिए। एक तो है हैंड सैनिटाइजर, मीटिंग में जाना है तो इसे लेके जाना है। दूसरा है मास्क, इसके बिना मीटिंग में नहीं जाना है। और तीसरा है हमारा अल्ट्रा प्रोटेक्ट। ठीक है, अल्ट्रा प्रोटेक्ट ये क्यों लेके जाना है? इसे आप अपनी गाड़ी में रखिए, इसे आप अपने बाइक के डिक्की में रखिए। कहीं से कुछ बैग लेके जा रहे हैं, किसी के घर पे बैग रख रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, आने के बाद अल्ट्रा प्रोटेक्ट से उसे स्प्रे कर दीजिए। 3 चीज लीजिए, सुरक्षित जाइए, मीटिंग कर सकते हैं। बट अगेन सर जूम पे कैसे इनवाइट करें? बड़ा आसान है, एक लाइन चेंज कर दीजिए। इसमें क्या लाइन था? मैं आपसे कब मिल सकता हूं? तो सर जैसे मोहनलाल जी को मैं जूम पे इनवाइट कर रहा हूं, सुनिएगा, संतोष जी को। गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात संतोष जी से हो रही है? उन्होंने बोला हाँ। नमस्कार सर, मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ, मुझे आपका नंबर आपके पड़ोसी मोहनलाल जी ने दिया था। सर कैसे हैं सर, घर में सारे सब सुरक्षित हैं? अब चूंकि इनसे हम उतना नोन नहीं है तो बहुत ज्यादा बातें इनसे हम फैमिली के बारे में नहीं कर सकते, बट कोरोना है तो उनसे उनका हालचाल और फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। सर मोहनलाल जी ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसे पार्ट टाइम में सिर्फ 2 घंटा करके महीने का 50,000 रुपए 4 से 5 महीने के अंदर कमाया जा सकता है। साथ ही कुछ महीनों के बाद घर का सारा राशन भी सर कंपनी फ्री में देती है। सो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए मोहनलाल जी ने मुझे कहा था कि स्पेशली मैं आपको, संतोष जी को, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर बताऊं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सर ये बताने के लिए मैं हमारी कंपनी बेसिकली प्रेजेंटेशन कर रही है सर, वो मंगलवार को शाम को 8 बजे है और बृहस्पतिवार को भी सर शाम को 8 बजे होना है। तो आप कब आ सकते हैं सर? मंगलवार को आपका स्लॉट बुक कर दूं या बृहस्पतिवार के दिन का आपका स्लॉट बुक कर दूं? उन्होंने जो बोला, स्लॉट बुक करिए, अपने डायरी में लिखिए किस दिन इनको इनविटेशन भेजना है, इनविटेशन भेजिए, फॉलो अप करिए, बिकॉज 7 स्टेप में स्टेप क्या था? फॉलो अप। उस दिन फॉलो अप करिए, रिमाइंडर दीजिए, उनको बीओपी में लेके आइए। दोस्तों अब कुछ चीजें, सर कितना टाइम है हमारे पास रुपेश सर? सर टाइम है अभी, आप ले लीजिए 5 मिनट और 10 मिनट ले लीजिए। 9 बज 10 मिनट और चाहिए, मैं जल्दी से कंप्लीट करूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जितने लोगों को हम कॉल करेंगे वो सारे लोग हमारे कस्टमर या लीडर बन जाएंगे। मैं आगे की चीजों को थोड़ा जल्दी में लेके जाऊंगा, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या जितने लोगों को हम कॉल करेंगे वो सारे हमारे कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे? नहीं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ एज ए यूजर जुड़ेंगे, कुछ लोग लीडर के रूप में काम कर सकते हैं और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हमारी बातें ऊपर से निकल जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। सो वो कितने लोग हैं, वो कुछ लोग, कितने लोग, कौन लोग हो सकते हैं जो हमारे साथ एज ए यूजर या डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे? आइए ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्क्रीन आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है? सक्सेस फनल इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ न्यू लीडर। एक नया लीडर जब ये प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको कितनी सफलता मिल सकती है, आइए ये देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एक कीप है, बचपन में अगर आपको याद होगा, बड़ा सा वो गांव में, मेरे गांव में तो अभी भी है, पता नहीं आपके गांव में कैसा है, वो किरोसिन ऑयल डालने के लिए, सरसों के तेल के लिए बड़े बड़े जार डालते हैं, तो क्या होता है, कीप में बड़ा सा मुंह होता है और नीचे से छन के एक पतली सी धारी आती है। तो दोस्तों ये सक्सेस फनल है, यानी हम लोग कॉल किसको करते हैं? प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा 250 बना, 250 लोगों को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 15 प्रोस्पेक्ट के एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने
15 लोगों के नाम लिखें, ये बड़ा वाला फनल में 15 लोगों के नाम लिखें, 15 लोगों को कॉल किया, 15 लोगों को फोन किया आपने, सिर्फ 10 लोगों ने आपके फोन उठाए, सिर्फ 10 लोगों ने, 5 लोगों ने फोन उठाए ही नहीं। बेकार लोग नहीं है, रिंगिंग लिखिए, बाद में बात करेंगे, बट इन 15 लोगों में 10 लोगों ने बात किया, 6 लोगों ने मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दिया, ठीक है, 15 में 10 ने बात किया, सिर्फ 6 ने मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दिया। और जब मीटिंग की बारी आई तो मान लीजिए 5 लोगों ने मीटिंग किया और 3 ज्वाइनिंग हुई, यानी 15 में ज्वाइनिंग कितनी हुई? 3। और उन 3 में सिर्फ एक बंदा एज अ लीडर बना, बाकी 2 बंदे हमारे यूजर बन के रहे। सो 15 लोगों को फोन किया, मीटिंग किया, ये 15 यानी नोन लोग हैं, ये अननोन लोगों का फनल नहीं है, ये जान पहचान के लोगों का फनल है, या रेफरेंस से जो हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं उनका फनल है, ठीक है। यानी जिसको हमने प्रोस्पेक्टिंग में क्या पढ़ा था, नेचुरल मार्केट एंड रेफरल मार्केट, ये नेचुरल और रेफरल मार्केट का फनल है। 15 लोगों को फोन किया, 10 से बात हुई, 6 ने मीटिंग के लिए टाइम दिया, या यूं बोले 10 में से 6 से मीटिंग हो पाई, 3 ने ज्वाइन किया और एक हमारा लीडर बना। अब कुछ लोगों को लगता होगा सर ऐसा नहीं होता, 3 ज्वाइनिंग नहीं होती, कोई बात नहीं सर, आप एक ही लीडर ले लो कि 15 को फोन किया और एक लीडर मिला या एक यूजर मिला, आपकी मर्जी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल फनल ये है, जब तक ये नहीं बन रहा तब तक हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। अब आखिर जो 12 लोग हैं, मान लीजिए 3 ज्वाइनिंग हुई, तो 12 लोग हमें ज्वाइन नहीं किए ना, उन 12 को हम क्या करें, डस्टबिन में डाल दें? नहीं दोस्त, जो हमसे ज्वाइन नहीं किए उनमें से 4 से 5 हमारे कस्टमर जरूर बन सकते हैं अगर हम उनको अप्रोच करें तो इस तरह हम अपनी सफलता का प्रतिशत 50% तक ला सकते हैं। तो जब भी कॉलिंग करिए अपने नोन लोगों में छोड़िए मत। मुझे घनश्याम सर भी बोलते हैं कि रिजवान सर की एक बहुत अच्छी आदत थी फॉलो अप, छोड़ते नहीं थे, तो छोड़ना नहीं है। सक्सेस रेशियो, जो लोगों ने आपकी 15 लोग में सिर्फ 3 लोग हमारे साथ जुड़े, बाकी 12 कहाँ गए, हमारे साथ नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। किसी को हमारा फ्लेक्सुअल काम कर सकता है, किसी को हमारा राइस ब्रांड काम कर सकता है, किसी को हमारा टॉयलेट क्लीनर पसंद कर आ सकता है, किसी के हमारा सैनिटरी नैपकिन जा सकता है, हमारे किसी के हमारा ये मैकड्राइव नैनोजाइजर जा सकता है। प्रोडक्ट बहुत है, 300 प्रोडक्ट है, ठीक है। सो जो 12 छूट गए उन्हें भी छोड़ना नहीं है, उन्हें अप्रोच करते रहना है। सो सक्सेस फनल से हमने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को पढ़िएगा आप लोगों से, आप लोग भी। इससे हमने यह सीखा कि हम 15 लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, 10 से बात होती है, 6 लोग हमारा प्रेजेंटेशन देते हैं और 3 जुड़ते हैं, इन 3 में से एक हमारा लीडर बनता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, वो 5 लोग महत्वपूर्ण, वो 5 लोग जिन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, या वो 4 लोग जिन्होंने हमें मीटिंग नहीं दिया, या ये वो लोग जो प्रेजेंटेशन के बाद भी हमसे नहीं जुड़े, या वो 3 लोग जो हमसे जुड़े। दोस्तों इसका आंसर मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 15 लोगों को फोन किया, 5 लोगों ने फोन नहीं उठाया, वो इंपॉर्टेंट थे, या 4 लोग, 10 लोगों ने फोन उठाया ना बट 4 ने मीटिंग के लिए टाइम नहीं दिया, तो वो 4 इंपॉर्टेंट थे, या 6 लोगों को फोन किया बट 6 में से 3 ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी हमारे साथ वो जुड़े नहीं, ये इंपॉर्टेंट थे। यानी 5 4 9 3 12 नेगेटिव लोग हैं। सो ये 12 इंपॉर्टेंट थे, या 3 लोग जो जुड़े वो इंपॉर्टेंट थे। चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई पढ़ रहा हूं। 3 people who joined the most, 1 minute, ये रिप्लाई किसने लिखा है, एक बार नीचे ऊपर चला गया इसलिए मैं रिप्लाई पढ़ रहा हूँ। फैबियन सर ने लिखा 3 people who joined the most, राहुल जी ने लिखा ऑल, ब्रजमोहन जी 15, राजेश गंगवार जी 12, आलोक जी 12, अंकित जी ऑल, आरसी लाल जी 12, अमृता रंजन जी 3 लोग जो जुड़े, कुलदीप जी 3 लोग जो जुड़े, रिम्पी गुप्ता जी ऑल। चलिए दोस्तों मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूं यहाँ पे, पुष्पेंद्र जी ऑल। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट सारे 15 लोग थे, उन 15 में से 3 कौन है, ये कौन बताएगा। रोड के किनारे वो तोता वाले बाबा के पास बैठ के हम नाम तो नहीं बता सकते ना, तोता ये निकाल दे इसमें से 3 लोग कौन जुड़ेंगे हमारे साथ, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे।
इंपॉर्टेंट पूरे 15 लोग थे, बिकॉज पूरे 15 लोगों से बात किया तो एक पुष्पेंद्र शर्मा मिला मुझे। क्यों पुष्पेंद्र जी? सो मेरे लिए 15 लोग इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि हमारे साथ कौन जुड़ेगा। और याद रखिए, अगर इसे पैसे में तौलिएगा तो लेट से एक पुष्पेंद्र शर्मा जी के जुड़ने से मुझे नॉर्मल एलओबी आती है, और एलओबी का मुझे 6,000 रुपया मिलता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक आदमी का, एक डायरेक्टर मुझे 6,000 रुपया कमा के दे रहा है, सिर्फ 6,000 कमा के दे रहा है। तो ये 6,000 मुझे मिला कैसे? 15 लोगों को कॉल करने के चलते ना। एक कॉल की कीमत कितनी हो गई? 6,000 डिवाइडेड बाय 15, 400 रुपए का एक कॉल है दोस्त। 15 लोगों को फोन किया तब जाके 6,000 का इंतजाम हुआ। तो जब भी एक आदमी को फोन करिए, यहां पे आप डायरी में ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 6,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला कॉल, फोन नहीं उठा, कोई बात नहीं, 400 रुपए कमा लिया। दूसरा कॉल, फोन नहीं उठा, कोई बात नहीं, 800 रुपए कमा लिया। जिस दिन इस एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप कॉल करेंगे, आप और मैं, आप जब भी मैं बोलता हूं तो हम दोनों इंक्लूडेड है, हम सभी इंक्लूडेड है। जब इस एटीट्यूड से हम बात करेंगे दोस्त, हमें लोगों के फोन नहीं उठाने से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, हमें लोगों के बात नहीं करने से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, हमें लोगों के जुड़ने से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एक फोन की कीमत 400 रुपए है। और दोस्तों, आजकल अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी 200, 250, 300 ही लेते हैं। सो हमारी औकात डॉक्टरों से ज्यादा है। अदरवाइज मत लीजिएगा अगर हमारे डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे हो, मैं जस्ट एक पॉजिटिव वे में ये बात बोल रहा हूँ कि एक डॉक्टर भी उतना पढ़ाई करने के बाद 250, 300, 400 रुपए ही फीस लेता है ना एक पेशेंट को देखने का। हम लोग एक फोन करने का 400 लेते हैं। तो आप सोचो, जिन 6 लोगों से हमने मीटिंग करी, उन 6 से मीटिंग करी तो 1 लीटर मिला, तो 5,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 6, एक आदमी की मीटिंग की कीमत है 1,000 रुपया। तो जैसे खुश होना है दोस्तों, आप खुश हो सकते हैं, ठीक है। सो ईमानदारी से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यह बहुत जरूरी है कि हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखे सभी नाम और नंबर पर ईमानदारी से काम करें, और यह मान के काम करें कि यह मेरा आखिरी मौका है, ठीक है। कभी भी किसी से बात करते समय कैजुअल अप्रोच न अपनाएं। कभी यह ना सोचे कि मेरे डेटा में बहुत नंबर है, क्योंकि हो सकता है जिससे आप कैजुअली बात कर रहे हो वो आपका भविष्य का सिद्धार्थ सिंह और रिजवान खान जी हो। सो कभी किसी से कैजुअली बात नहीं करना है। एवरेज का सिद्धांत जीवन के हर एज में, हर एरिया में लागू होता है। अगर परिस्थितियां समान रहेंगी और आप सेम काम करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। बट अगर आपका एवरेज अच्छा नहीं है, अपने स्क्रिप्ट और अपने बात करने के तरीके के साथ अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनको दिखाइए कि सर इसमें परसेंटेज रिजल्ट ये आ रहा है जबकि मेरा परसेंटेज और बेहतर होना चाहिए, उसको चेंज करिए। लाइफ में ऐसा नहीं है कि दीपक सर ने जो स्क्रिप्ट दे दिया वो चेंज नहीं हो सकता। चेंज एकमात्र सच्चाई है जो हमेशा होता रहता है। चेंज करिए, अपने रिकॉर्ड को सुधारिए। और वैसे भी सवाल ही जवाब है में ये चीजें लिखी हुई हैं। दीपक बजाज जी की बुक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर में भी ये बातें लिखी हुई है। जब हमें अपना एवरेज पता होगा ना, चलिए मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती है तो आपको मिलने वाले परिणाम भी एक से होंगे। इसलिए हमेशा अपने औसत के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसमें सुधार की कोशिश करनी चाहिए। यह न सिर्फ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है बल्कि नकारे जाने की स्थिति को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब हमें अपना औसत पता होता है तो हमें बाकी बातों की चिंता नहीं होती और हम अगली मुलाकात या मीटिंग के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। हमेशा अपने औसत को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जितना हमारा औसत बेहतर होगा, हमारी सफलता उतनी बड़ी होगी और हमारे बैंक में ट्रांसफर होने वाले अमाउंट की कीमत भी उतनी बड़ी होगी और बैंक बैलेंस भी उतना बड़ा होगा। सो प्रोस्पेक्ट मोर, टॉक जेंटली, सो ब्रिलियंटली, फ्लाई हाई। विद दिस, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आज की मीटिंग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू रुपेश गुप्ता सर। थैंक यू दीपक सर, बहुत ही शानदार